हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंस्पिरेशनल मास्टरी में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले माता पिता को समर्पित एक छोटी सी कविता है। नहीं अकेला आया हूँ, मेरे साथ खुदा भी है। माता पिता की आंखों में उसी खुदा की दुआ भी है। माता पिता को सर्वप्रथम गुरु की संज्ञा दी गई है, इसीलिए समस्त माता पिता को सादर प्रणाम। आज हम वीडियो में बात करेंगे जीवन के बारे में कि आखिरकार जीवन है क्या, जीवन का सार क्या है। बहुत दिनों से मेरे दिमाग में यह क्वेश्चन घूम रहा था कि वास्तव में जीवन है क्या। बहुत सोचने के बाद, बहुत से लोगों से मिलने के बाद और उनसे जानने के बाद आज मुझे वास्तविक उत्तर मिल पाया है कि वास्तव में जीवन है क्या। शुरू से स्टार्ट करते हैं। जब एक बच्चा जन्म लेता है तो उसकी माता उसे दूध पिलाती है, बोलना सिखाती है। जब वह बच्चा थोड़ा और बड़ा होता है तो उसके पिता उसे चलना सिखाते हैं। जब वह बच्चा थोड़ा और बड़ा होता है तो उसे शिक्षा ग्रहण करने के लिए स्कूल कॉलेजेस में भेजा जाता है, जहाँ पर वह उच्च शिक्षा प्राप्त करता है। लगभग 15 से 17 वर्ष की आयु तक वह 10वीं 12वीं उत्तीर्ण करता है। उसके बाद 3 साल की डिग्री, 2 साल की मास्टर डिग्री और लगभग 5 वर्ष तक कंपटीशन की तैयारी करता है। मानते हैं कि उस बच्चे ने अपनी शिक्षा को अच्छे से ग्रहण किया है तो उसे एक गवर्नमेंट सेक्टर में एक अच्छी जॉब मिल जाती है। अब लगभग उसकी उम्र 27 वर्ष हो चुकी होती है और उसके प्रति माह का वेतन 50 से 60 हज़ार रुपये होता है। अब उसके घर परिवार और रिश्तेदार उसकी शादी के बारे में सोचने लगते। अब आखिरकार वह बच्चा वयस्क बन चुका होता है और उसके माता पिता उसकी शादी बहुत सुंदर स्त्री से बहुत सुंदर तरीके से कर देते हैं और उसको एक जीवन साथी की प्राप्ति होती है। अब वह अपना जीवन खुशी से व्यतीत करने लगते हैं। फिर उनके जीवन में एक नवजात शिशु का आगमन होता है और फिर वह प्रक्रिया पुनः दोहराई जाती है, जब वह भी अपने बच्चे के लिए वही सब कुछ करता है जो उसके माता पिता ने उसके लिए किया था। वह भी अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा देता है और उसे काबिल बनाता है और उसके सारे शौक पूरे करता है और उसकी शादी करता है। तब तक उस व्यक्ति की आयु लगभग 60 से 65 वर्ष हो चुकी होती है और अब उसकी सेवा निवृत्ति का समय बहुत करीब होता है। 27 वर्ष की आयु से 67 वर्ष की आयु तक वह व्यक्ति अपने परिवार, अपने बच्चों के लिए नौकरी करता है, धन अर्जित करता है और उनके सारे शौक पूरे करता है। जब उस व्यक्ति की आयु लगभग 65 से 70 वर्ष होने लगती है, उसके बच्चों की शादी और बच्चे हो चुके होते हैं, तब तक वह अपने बच्चों के अपना बचपन जीता है। तब तक उसका शरीर साथ दे रहा होता, किंतु वह बच्चा अब वृद्ध हो चुका होता है तो वह सोचता है कि पूरा जीवन गुजर गया, उस ईश्वर को तो कभी याद किया ही नहीं। अब चलो कुछ दिनों उस ईश्वर की भक्ति भी करनी चाहिए। अब वह व्यक्ति कुछ समय अपने जीवन के आखिरी चरण में ईश्वर की भक्ति करते हुए उस परमात्मा में विलीन हो जाता है। यह एक सामान्य व्यक्ति का जीवन वर्णन था कि किस प्रकार से एक सामान्य व्यक्ति ने अपना जीवन व्यतीत किया। हम आपको एक स्टोरी के माध्यम से यह दर्शाने की कोशिश करते हैं कि इस व्यक्ति ने अपना समस्त जीवन किन चरणों में व्यतीत किया। एक समय की बात है जब स्वयं ईश्वर आयु वितरित कर रहे थे, तब एक इंसान जिसका नाम शंकर है, एक गधा जिसका नाम गिल है, एक कुत्ता जिसका नाम एक विशु है, एक सर्प जिसका नाम वासुकी है। ये सभी ईश्वर के सम्मुख प्रस्तुत होते हैं। प्रथम चरण में ईश्वर शंकर से प्रश्न करते हैं कि बताओ आपको कितनी आयु के रूप में जीवन चाहिए। तो शंकर कुछ समझ नहीं पाता और ना ही कुछ बोल पाता है और अधिक विचार करने लगता है। तभी ईश्वर उसे 20 वर्ष की आयु उपहार स्वरूप प्रदान करते हैं। तो शंकर नाराज होकर ईश्वर से कहता है कि मुझे 20 वर्ष की आयु सीमा नहीं चाहिए, मैं ज़्यादा से ज़्यादा जीवन का आनंद लेना चाहता हूँ, तो कृपया करके आप मुझे कम से कम 100 वर्ष की आयु प्रदान करें। तो ईश्वर मुस्कुराए और उन्होंने कहा ठीक है, परंतु अब आपको कुछ समय प्रतीक्षा करनी होगी। तो उधर से शंकर कहता है कि कोई बात नहीं प्रभु, मैं प्रतीक्षा कर लूँगा, किंतु मुझे इतनी कम आयु नहीं चाहिए। दूसरे चरण में एक गधा है जिसका नाम गिल है। अब भगवान उससे पूछते हैं कि गिल आप बताओ आपको कितनी आयु चाहिए। तब गिल
भी कुछ नहीं कह पाता और ईश्वर उसे 80 वर्ष की आयु देने का फैसला करते हैं। तब गिल ईश्वर से प्रार्थना करने लगता है कि प्रभु, आप मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय कैसे कर सकते हैं। तब ईश्वर आश्चर्य से गिल से प्रश्न करते हैं कि क्या हुआ गिल, आप ऐसा क्यों कह रहे हो। तब गिल ने उत्तर देते हुए कहा कि हे प्रभु, आप मुझे इतनी ज़्यादा आयु न दें। मुझे इतनी ज़्यादा आयु की कोई भी आवश्यकता नहीं है। मैं इतनी ज़्यादा आयु तक बोझ नहीं ढोना चाहता। कृपया करके आप मुझे आपके द्वारा तय की गई आयु की आधी अवधि प्रदान करें। आपकी बड़ी कृपा होगी। ईश्वर मुस्कुराए और बोले, ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। तो आपकी 40 वर्ष की आयु क्या मैं शंकर को दे सकता हूँ? आपको कोई आपत्ति तो नहीं है गिल? तो गिल ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं प्रभु, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आप मेरी 40 वर्ष की आयु शंकर को दे दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गिल ने ईश्वर का धन्यवाद करते हुए कहा और ईश्वर ने अपनी 40 वर्ष की आयु शंकर को दे दी। शंकर बहुत खुश था। तीसरा चरण। तीसरे चरण में एक कुत्ता है जिसका नाम विशु है। अब ईश्वर उसके सम्मुख आते हैं और विशु से पूछते हैं कि बताओ विशु, आपको कितनी आयु चाहिए। तो विशु कुछ नहीं कह पाता। अब ईश्वर विशु को 20 वर्ष आयु प्रदान करने का निश्चय करते हैं। तो विशु जोर जोर से भौंकने लगता है। तब वह ईश्वर उससे पूछते हैं कि विशु, आपको क्या हुआ, क्यों इतना शोर कर रहे हो। तब विशु भगवान से कहता है, प्रभु, आप तो जानते ही हैं कि संसार में मुझे कैसे देखा जाता है। कोई व्यक्ति अगर मुझे एक रोटी खिलाता है तो मैं उसी व्यक्ति की दिल से सेवा करता हूँ, उसे अपना स्वामी समझता हूँ, परंतु फिर भी जगह जगह पर मुझे अपमान सहना पड़ता है। कोई व्यक्ति मुझे डंडे से मारता है तो कोई बिना किसी कारण पत्थर से मारता है। तो हे प्रभु, आपसे मेरा हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप मुझे आपके द्वारा निर्धारित की गई आयु की आधी अवधि प्रदान करें। तो ईश्वर ने विशु की बात का मान रखते हुए विशु को 10 वर्ष की आयु प्रदान करने का निर्णय लिया और बचे हुए 10 वर्ष को भी शंकर को देने का निर्णय लिया। इससे शंकर और अधिक खुश हुआ। चौथा चरण। चौथे चरण में एक सर्प है जिसका नाम वासुकी है। अब भगवान वासुकी सम्मुख आकर पूछते हैं, बताओ वासुकी, आपको कितनी आयु चाहिए। इससे पहले वासुकी कुछ बोल पाता है, ईश्वर उससे पहले ही उसे कहते हैं, वासुकी, मैं आपको ज़्यादा आयु प्रदान नहीं करूंगा क्योंकि आप अत्यंत विषधारक हैं और आपके कारण बहुत से प्राणियों की हत्याएं हो जाती हैं। तो मैं आपको भी 10 वर्ष की आयु प्रदान करने का निर्णय लेता हूँ। उधर से वासुकी ने रोने की सिसकियां भरी। भगवान को एहसास हुआ कि कोई रो रहा है। बाद में भगवान को पता चलता है कि वासुकी सिसकियां ले रहा था। भगवान वासुकी से पूछते हैं कि वासुकी, क्या हुआ, आप इतना अधिक क्यों रो रहे हो। क्या आपको और अधिक आयु चाहिए। तो इस पर वासुकी विनम्र निवेदन करता है कि प्रभु, आपसे क्या छुपा है। जिसे आप मेरे लिए उपहार समझ रहे हैं, वास्तव में वह मेरे लिए एक अभिशाप है, एक दोष है। कोई भी प्राणी मेरे विष से, मेरी इच्छा से नहीं मरता, अपितु अपने प्राणों की रक्षा के लिए मुझे ऐसा ना चाहते हुए भी करना पड़ता है। इन संसार में मेरा जीना बहुत मुश्किल है क्योंकि सभी को पता है कि मैं एक विषधारी हूँ। तो कुछ प्राणी बिना कारण ही मुझे मारते हैं और मैं अपनी अल्प आयु में मृत्यु को प्राप्त होना नहीं चाहता। प्रभु, मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, कृपया आप मेरी आयु की अवधि आधी कर दीजिए। मुझे 10 वर्ष की आयु नहीं चाहिए, मैं सिर्फ 5 वर्ष की आयु ही चाहता हूँ कि मैं अपनी पूर्ण आयु का आनंद ले सकूँ। इस पर भगवान मुस्कुराए और बोले, तथास्तु। तो वासुकी, आपके भी 5 वर्ष की आयु मैं शंकर को दे देता हूँ, आपको कोई आपत्ति तो नहीं है। वासुकी ने इस पर ईश्वर का धन्यवाद किया। तो इस प्रकार से शंकर 20 वर्ष, गिल के 40 वर्ष, विशु के 20 वर्ष, वासुकी के 5 वर्ष, टोटल मिलाकर शंकर को 85 वर्ष की आयु दी गई। अब शंकर बहुत ही खुश था। इन्हीं 4 चरणों में एक इंसान का जीवन चलता है। एक इंसान अपनी शिक्षा पूर्ण होने तक एक इंसान का जीवन व्यतीत करता है। आपने सुना ही होगा, पूरे जीवन में विद्यार्थी जीवन ही सबसे अच्छा जीवन होता है। स्टूडेंट लाइफ इज़ द बेस्ट लाइफ इन होल लाइफ। उसके बाद 40 वर्ष तक अपनी गृहस्थी, अपने परिवार के लिए गधे की तरह काम करता है और अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मेहनत करता है।
और उसके बाद जब उसकी उम्र 60 वर्ष से ऊपर होने लगती है तब उसके सेवा निवृत्ति का समय हो जाता है। तब तक उसके बच्चे उसका एक कमरा घर के बाहर बनवा देते हैं। यदि कोई बाहर का व्यक्ति अंदर आता है तो सबसे पहले उसी से आज्ञा लेता है और अंदर जाता है और उस तरह से वह व्यक्ति घर की रखवाली करता है और यह प्रक्रम कम से कम 20 वर्ष की अवधि तक चलता है। जब उसकी आयु लगभग 80 वर्ष की होने लगती है तब शुरू होता है चरण चौथा सर्प के जीवन का, जिसमें एक इंसान सर्प की तरह से रेंग रेंग कर अपना जीवन व्यतीत करता है। उस स्थिति में उस इंसान के परिवार का कोई भी व्यक्ति उसका साथ नहीं देता। ज़्यादातर लोग अपने माता पिता को वृद्धाश्रम छोड़ आते हैं। ये समय इंसान के जीवन का सबसे खराब समय होता है, किंतु यही अटल सत्य है। इस दौर से हर व्यक्ति को गुजरना होता है। इस सब के बाद इस संसार के आखिरी सत्य से उस व्यक्ति का सामना होता है जिसे मृत्यु कहते हैं। यही एक इंसान का जीवन है। अब बात करते हैं एक जानवर की। अब एक जानवर का बच्चा जन्म लेता है। उसकी माँ उसे दूध पिलाती है, उसको बोलना सिखाती है, चलना सिखाती है, दौड़ना सिखाती है, लड़ना सिखाती है, शिकार करना सिखाती है। जब वह बड़ा हो जाता है तब वह भी किसी मादा जानवर के साथ भौतिक संबंध स्थापित करता है। वह भी बच्चों को जन्म देता है और उसकी परवरिश करता है, उनकी हिफाजत करता है और ये सब करते करते एक दिन बूढ़ा हो जाता है और कुछ समय पश्चात मर जाता है। यही प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। अब आप ही बताएं, उस इंसान और इस जानवर में क्या फ़र्क है? दोनों की तुलना करें तो कोई खास अंतर देखने को नहीं मिलता। ईश्वर ने इंसान को एक अनोखी शक्ति प्रदान की है जिसे सोचने समझने की शक्ति कहते हैं, जो शायद जानवरों के पास नहीं होती। लेकिन फिर भी एक इंसान जानवरों की तरह जीवन यापन कर रहा है। हमारा इस संसार में आने का उद्देश्य क्या है? हम इस संसार में क्यों आए हैं? केवल खाना खाने, बच्चों को जन्म देने, उनकी परवरिश करने और मर जाने के लिए? बस इतना ही ना? यही काम वह जानवर भी कर रहा है जिसको समझ नहीं है, फिर भी वह अपना काम सही प्रकार से करता है। परंतु हम इंसान अपनी समझ के लिए जाने जाने वाले प्राणी हैं, फिर भी हम अपना कार्य सही से नहीं कर रहे हैं। बनाने वाले ने हमें सबसे अलग बनाया ताकि हम भी कुछ अलग कर सकें, किंतु हम भूल चुके हैं कि हमें करना क्या है। चलो मैं आपको स्मरण कराता हूँ। इस संसार में दो जातियाँ निवास करती हैं, स्त्री और पुरुष, और इंसान का एकमात्र धर्म इंसानियत है। और इंसानियत के नाते इंसान का सबसे महान गुण है दूसरों की मदद करना। इसे आप एक लक्ष्य की तरह भी देख सकते हैं। इसे आप अपने जीवन का उद्देश्य भी बना सकते हैं। असहाय, बेबस और लाचार लोगों की सहायता करना। आपने देखा होगा हमारे देश में आज भी लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, और कितने ही लोग ऐसे हैं जो शाम को बिना खाना खाए सो जाते हैं। कितने छोटे छोटे बच्चे सिग्नल पे भीख मांगते हैं। कितने छोटे छोटे बच्चे कचरा छानकर अपना और अपने परिवार का पेट भरते हैं। उन सभी बच्चों को क्या सिग्नल पर होना चाहिए, या फिर कचरे के ढेर पर, या फिर किसी अच्छे विद्यालय में होना चाहिए? उनकी असली जगह तो विद्यालय में है, किंतु हमारे देश में तो ऐसे बहुत से लोग हैं। इन सब की सहायता करने के लिए बनाने वाले ने हमें 3 चीज़ें दी हैं: तन, मन और धन। इन तीनों चीज़ों में से इंसान के पास यदि एक चीज़ की भी कमी हो तो वह इंसान किसी की भी मदद नहीं कर सकता। आइए हम आपको यह शीर्षक एक कहानी के माध्यम से समझाते हैं। बहुत समय पहले हरियाणा के महेंद्रगढ़ गांव में रवि नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह एक मध्यवर्गीय परिवार से संबंध रखता था। वह एक विशाल हृदय वाला व्यक्ति था जो वास्तव में एक बहुत ही दयावान भाव का व्यक्ति था। वह हमेशा सोचा करता था कि एक इंसान को सदैव दूसरे इंसान की मदद करनी चाहिए। एक बार जब रवि शारीरिक स्वास्थ्य ठीक नहीं था तब उसके साथ एक घटना घटी। ये उस समय की बात है जब रवि किसी कारणवश अपने घर से दूर शहर गया हुआ था। उसके गांव से शहर जाने के लिए यातायात की समस्या हर दिन बनी रहती थी और उसके आने जाने वाले रास्ते के किनारे कोई भी वृक्ष नहीं था। जब रवि शहर से वापस अपने घर लौट रहा था तब रास्ते में उसे
वापस घर जाने के लिए यातायात का कोई भी साधन नहीं मिला और फिर वह पैदल ही अपने घर के लिए चल पड़ता है। उन दिनों ग्रीष्म ऋतु थी और बहुत विकट गर्मी पड़ रही थी, लेकिन फिर भी वह धीरे धीरे आगे बढ़ता है। कुछ दूरी चलने के पश्चात रास्ते में उसे एक वृद्ध व्यक्ति मिलता है जिसे भी रवि के गांव ही जाना था, परंतु वृद्धावस्था के कारण वह चलकर रास्ता तय नहीं कर सकता था। तभी रवि की नज़र उस व्यक्ति पर पड़ती है। रवि उस व्यक्ति के पास जाता है और देखता है कि वह वृद्ध व्यक्ति बहुत बीमार और थका हुआ लग रहा था और वह अत्यंत धूप और गर्मी के कारण विलाप कर रहा था। तब रवि उनसे पूछता है कि बाबा, आप यहाँ विलाप क्यों कर रहे हैं? तभी वृद्ध व्यक्ति कहता है कि बेटा, आप तो जानते ही हैं यहाँ के यातायात के बारे में। मैं पिछले 2 घंटे से यहाँ प्रतीक्षा कर रहा हूँ, किंतु अभी तक यहाँ एक भी वाहन नहीं आया। पता नहीं वाहन आज आएगा भी या नहीं। कोई वाहन यहाँ से नहीं गुजरा तो कहीं आज मेरे प्राण ही ना निकल जाएं। और हाँ, यदि आज वाहन यहाँ आ भी जाए तो भी मेरा मरना तय है, क्योंकि मैं उसमें यात्रा नहीं कर सकता, क्योंकि आज मेरे पास पैसे भी नहीं हैं। तो रवि बाबा को रोकते हुए बोलता है, बाबा, आप ऐसी बातें ना करें, मैं आपकी मदद करूँगा। इतना सुनते ही मानो वृद्ध व्यक्ति की सारी थकान गायब हो गई हो और वह मुस्कुराते हुए बोला कि तुम मेरी मदद करोगे? कैसे? रवि अपनी जेब से कुछ रुपए निकालकर वृद्ध व्यक्ति के हाथ पर रखते हुए बोलता है, ये लो बाबा, यदि कोई वाहन आए तो आप उसमें बैठ जाना और वह आपको सकुशल आपके घर तक ले जाएगा। और जैसे ही रवि जाने वाला था, तभी वृद्ध व्यक्ति फिर से बोलता है कि बेटा रवि, यदि आज वाहन नहीं आया तो मेरे लिए ये पैसे बेकार हैं। मैं यहाँ पिछले 2 घंटे से प्रतीक्षा कर रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि आज कोई भी वाहन आएगा। क्या तुम मुझे अपने कंधे पर उठाकर आगे तक छोड़ दोगे? रवि पहले से ही अपने स्वास्थ्य के कारण बहुत कमज़ोर था। उसने कुछ क्षण सोचा और अपने आप से विचार करते हुए एक निर्णय लिया। क्योंकि रवि एक दयावान भाव का व्यक्ति था, उसने वृद्ध आदमी को अपने कंधे पर उठा लिया, किंतु वह उस वृद्ध व्यक्ति को अपने कंधे पर ज़्यादा दूर तक नहीं ले जा सकता था और उसने वृद्ध व्यक्ति को अपने कंधों से नीचे उतारते वक्त कहा, बाबा, लगता है मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, कृपया आप मुझे क्षमा करें और आप यहाँ पर कुछ समय प्रतीक्षा करें। रवि मन ही मन बहुत शर्मिंदा था और वह वहाँ से चला जाता है। तो आपने देखा, रवि के पास धन था और मन भी था, किंतु फिर भी वह वृद्ध व्यक्ति की मदद नहीं कर पाया, क्योंकि वहाँ उसे एक दृढ़ निश्चय और हष्ट-पुष्ट शरीर की आवश्यकता थी और वो ही रवि के पास नहीं थी। इसलिए चाहते हुए भी रवि उस व्यक्ति की सहायता नहीं कर पाया। जब रवि अपने मार्ग में थोड़ा और आगे बढ़ता है तो देखता है कि एक वृद्ध महिला भूख से तड़प रही है। अब रवि के पास मन भी है और तन भी है, परंतु धन का अभाव है। रवि उस वृद्ध महिला के पास दौड़कर जाता है और उनसे पूछता है, माता, आपको क्या समस्या है? तब वह वृद्ध महिला उससे बताती है कि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, कृपया आप मुझे कुछ खिला दीजिए। तब रवि उन्हें मन से सांत्वना देने लगता है और अपने शरीर की सहायता से उनकी पीड़ा कम करने की कोशिश करता है। वह उनके हाथ पैर सहलाने लगता है और उनको कहने लगता है कि चिंता मत करो माता, आपको खाना मिल जाएगा, कोई ना कोई आपको खाना अवश्य खिला देगा, आप थोड़ा धीरज रखिए, सब अच्छा होगा। कुछ समय माता रवि की बातें सुनती रही और फिर रवि से कहती है कि बेटा, यदि आपके पास कुछ खाने को हो तो दे दो, अन्यथा हमें अकेला छोड़ दो, हमें और परेशान मत करो। तब रवि कुछ सोचता है और वहाँ से आगे चल देता है और उसके मन में एक ख्याल आता है कि काश मेरे पास पैसे होते तो मैं इस महिला को खाना खिला देता। तो आपने देखा, रवि का मन भी था, तन भी था, किंतु अब उसके पास पैसे नहीं थे, किंतु मदद करना उसका स्वभाव है। किंतु धन का अभाव होने के कारण वह उस महिला को खाना नहीं खिला पाता और आगे चल पड़ता है। और चलते चलते उसे रास्ते में कुछ रुपए मिल जाते हैं। वह भी चलकर काफ़ी थक गया था। उसने सोचा कि क्यों ना मैं कुछ खाना खा लूँ, फिर आगे बढ़ूँ।
तो उसने खाना खाने का निर्णय लिया। जैसे ही वह खाना खाने के लिए आगे बढ़ा, तभी उसके सामने एक भिखारी आकर खड़ा हो जाता है और वह रवि से खाना खिलाने के लिए आग्रह करने लगता है। किंतु इस बार रवि के पास तन है, मन है, धन भी है, किंतु कुछ समय पश्चात रवि के मन में विकार उत्पन्न हो जाता है। किंतु फिर भी रवि उसे अपना खाना दे देता है। जब वह भिखारी को खाना खिला रहा होता है, तभी भिखारी से रवि के कपड़ों के ऊपर कुछ कतरे आ पड़ते हैं। उस भिखारी पर चिल्लाते हुए बोलता है, तुझे दिखाई नहीं देता? तूने मेरे सारे कपड़े खराब कर दिए, तुझे अभी देखता हूँ। इतना कहकर रवि उस भिखारी को और बुरी भली कहता है और 2-4 चमाट लगा देता है। तो अब आप ही बताओ, रवि के इस व्यवहार के कारण उस भिखारी के मन से रवि के लिए कैसे भाव प्रकट हो रहे होंगे। वह व्यक्ति रवि को मन ही मन गालियां दे रहा होगा, कोस रहा होगा। वह भूल चुका होगा कि रवि ने उसे खाना खिलाया है। तो आपने क्या देखा कि एक इंसान के पास तन और मन और धन तीनों होना अनिवार्य है। मैं जानता हूँ कि आप एक सुंदर हष्ट-पुष्ट शरीर के स्वामी हैं। अगर नहीं है तो कृपया इस पर काम करना प्रारंभ कर दीजिए, क्योंकि एक हष्ट-पुष्ट शरीर के अंदर ही एक स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। मेरा पूर्ण विश्वास है कि आप आज से ही अपने सुंदर शरीर और सुंदर और दृढ़ बनाने के लिए मेहनत करें। यदि आप वीडियो में अभी तक बने हुए हैं तो इसका मतलब यह है कि आप एक सुंदर मन के स्वामी हैं। प्रेरणादायक बातें सीखना और उसका अध्ययन करना आपके जीवन में हितकारी होगा। जिनके अंतर्मन में दूसरों के लिए श्रद्धा होती है, जो अपने परिवार, अपने गांव, अपने देश के हितों के लिए सदा समर्पित रहते हैं, ऐसे लोगों का हृदय पहले से ही विशाल होता है। अब बात करते हैं धन की। हमारे पास एक सुंदर तन है, एक विशाल मन है, किंतु धन का अभाव है। लेकिन यह क्षणिक है, क्षणभंगुर है। इसे हम अपने तन और मन की सहायता से अर्जित कर सकते हैं, क्योंकि हमारा तन और मन आपस में मिलकर एक विशाल शक्ति का निर्माण करता है। यह शक्ति हमें धन के अभाव से मुक्त कराएगी। धन कैसे अर्जित कर सकते हैं, यह जानने के लिए हमारे नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। यदि आप हमारे इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं। और यदि आप हमारे इस वीडियो को YouTube या Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। आने वाली वीडियो में हम जानेंगे कि धन के अभाव से हमें कैसे मुक्ति मिल सकती है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। धन्यवाद।